तो दोस्तों एनएसपी ओटीआर यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो भी अपने मोबाइल से। देखिए आपको पता है कि फिलहाल जितनी भी स्कॉलरशिप है चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर स्टेट लेवल की हो, हर स्कॉलरशिप के लिए हमें एनएसपी का ओटीआर करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसके बगैर हम यहां पे किसी भी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर सकते। तो ऐसे में हर एक जो स्टूडेंट है चाहे वो स्कूल की पढ़ाई कर रहा हो या फिर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हो या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह वगैरह कर रहा हो, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए यदि आप भविष्य के अंदर फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको ओटीआर करना अनिवार्य होगा। चलिए ओटीआर कैसे करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको करके वो दिखाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों एनएसपी ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना एक एंड्रॉयड मोबाइल होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले 2 मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना होगा। मैं साथ साथ में आपको स्क्रीन है यहां पे वो दिखाता रहूंगा। एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूं और यहां पे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन है या मेरे वाले स्क्रीन है वो देखते रहेगा, उन स्टेप को आपको यहां पे फॉलो करना है। सबसे पहले तो देखिए आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें पहली जो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में वो है आधार फेस आरडी, ठीक है ना। तो यहां पे आपको लिखना है आधार, मैं सीधा लिख देता हूं। देखिए यहां पे आ भी गया होगा ऐसे आधार फ्रेश आरडी, ठीक है ना। ये नहीं, ये फेस होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आपको वो दिखाई देगी, देखिएगा, ठीक है ना। इससे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है बैकएंड में इंस्टॉल होगी, आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे दूसरी जो एप्लीकेशन होगी यहां पे एनएसपी ओटीआर लिखिएगा, एनएसपी ओटीआर। तो यहां पे देखिए ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कुछ इस तरह की आपको यहां पे वो दिखाई देगी, एनएसपी ओटीआर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं दोनों एप्लीकेशन को यहां पे इंस्टॉल है वो कर चुका हूं। सबसे पहले इसको आपको यहां पे ओपन कर लेना है। जब आप पहली बार ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहले आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए यहां पे देखिए आपको रजिस्टर का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, एग्री पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहां पे टाइप करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। यहां पे ओटीपी आने में कई बार देरी भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारा जो सर्वर पे लोड रहता है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहां पे देखिए वेरीफाई वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहां पे ई-केवाईसी के बारे में पूछेगा। यहां पे देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आई हैव आधार कार्ड यानी मेरे पास आधार कार्ड है। नीचे यहां पे देखिए मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, केवल ईआईडी है। इसके बाद यहां पे ना तो आधार कार्ड है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं मेरे पास। तो यहां पे देखिए ओटीआर के लिए आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी तो सबके पास है। अपना आधार नंबर आपको यहां पे डालना है। उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ टर्म्स और कंडीशन होंगे, यहां पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अभी यहां पे जो हमने आधार फेस आरडी वाली जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, अब उसका यहां पे काम होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आधार फेस आरडी आपको दिखाई दे रखा होगा, तो इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आधार जो फेस आरडी वाली एप्लीकेशन है वो यहां पे अपना काम करना वो शुरू कर देगी। अब हो सकता है कि यहां पे शायद कुछ स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हो, मैं आपको देख लेता हूं। कई बार की है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करता फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण, लेकिन फिर भी आपको मैं यहां पे वो दिखाना चाहूंगा। देखिए इस तरह से यहां पे आपका जो चेहरा है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको ये करना, देखिए ये कैप्चर नहीं हुई है। मैं फिर से इसको ट्राई करता हूं। तो यहां पे देखिए फिर से ब्लिंकिंग होने लग गई। एक बार मैं मेरा चेहरा मेरे सामने ले लेता हूं कि मेरी ओटीआर आपको यहां पे करके वो दिखा रहा हूं। तो यहां पे देखिए सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा यहां आ रहा है एनपीसीआई का एक स्टेटस आ रखा है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो फिर भी मैं हो सकता है कई बार ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करे तो बाद में पता चलेगा। मुझे तो एडिटिंग में मैंने पहली बार ये करके देखी है सारी चीजें, तो मैं आपको दिखा दूंगा अगर क्लियर नहीं दिखेगी। अब इसका मतलब है कि यहां पे आपका जो बैंक है वो आपके आधार के साथ सीडिंग हो रखा है। अगर वो सीडिंग नहीं हो रखा है तो ये मैसेज आपके सामने नहीं आएगा, स्टेटस आपको बता देगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि अपना जो बैंक खाता है वो अपने आधार के साथ सीडिंग करवाना है। अब सीडिंग कैसे कराओगे, इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस बैंक में भी आपका खाता है, ध्यान रखना ये जो खाता है वो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए डिटेल्स आ जाती हैं कैंडिडेट की। अब जैसे डिटेल आएंगी तो इंटर कुछ डिटेल आपको यहां पे और डालना है, मैनुअली डालना पड़ेगा आपको। तो यहां पे चलिए मैं डाल लेता हूं अपने माता पिता का और ईमेल आईडी। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, तो अगली स्टेप आ जाएगी। इसके बाद यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पर आपका OTR नंबर है वो दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पे लॉगिन करना पड़ेगा, फिनिश करना है इसको और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस ऐप के अंदर आपको लॉगिन करना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए आगे जो स्क्रीन है मोबाइल की वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण, तो मैं सीधा कैमरे के नजदीक आके आगे के आपको यहां पे प्रोसेस है वो बताता हूं। अब दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन के अंदर आपको यहां पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो या तो आप देखिए आधार कार्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हो, या फिर यहां पे देखिए लॉगिन यूजिंग OTR के द्वारा भी कर सकते हो। OTR के द्वारा यदि आपको यहां पे करना तो OTR नंबर डालना पड़ेगा, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड आपको नहीं पता है, पहली दफा हो सकता है आपके पास SMS या मेल नहीं आया होगा, तो यहां पे देखिए फॉरगॉट का ऑप्शन आपको यहां पे मिल रहा होगा। इस फॉरगॉट वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड रीसेट करके है OTR नंबर वगैरह वगैरह डाल लीजिएगा, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने OTR में लॉगिन कुछ इस तरह से हो जाओगे, ठीक है। और यहां पे देखिए OTR की डिटेल, कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स आपको यहां पे कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। यहां से आप अपना OTR नंबर दे सकते हैं, अपनी डिटेल्स है, आपकी KYC देख सकते हैं, आपकी बैंक की सीडिंग है वो दे सकते हैं, सारी चीज आप यहां पे वो देख सकते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह से आपको NSP OTR का रजिस्ट्रेशन करना है। बस इस OTR रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहीं तक है। अब इसके आगे आपको जो भी काम करना होगा, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन करोगे उस स्कॉलरशिप के पोर्टल के माध्यम से करना पड़ेगा। उस स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आपको ये अपना जो OTR नंबर है जब भी आपसे पूछा जाए, मांगा जाए, वहां पे आपको डालना होता है। बस आगे का काम उस वेबसाइट के थ्रू आपको यहां पे करना होता है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर OTR रजिस्ट्रेशन के समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, फिर आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।